बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है? ये गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, तर्ज हुकूमत है। डेमोक्रेसी जमहूरियत जिसे हम कहते हैं। तो जमहूरियत का तस्वुर तो बड़ा पुराना है। कदीम यूनान के 158 शहरी रियासतों में बिला वास्ता जमहूरियत राज थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये रूम तक फैल गई। रफ्ता रफ्ता जमहूरी तर्ज हुकूमत लोगों के लिए कशिश का बायस बनने लगा। तो इसके अगर हम तारुफ की प्रॉपर बात करें तो डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसर्न ऑफ द गवर्नड। It is a political and social system signifying the free and organic participation of the whole people for the common good. बेसिकली डेमोक्रेसी एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें लोगों के ज़रिए गवर्नमेंट बनाई जाती है, जिसमें अवाम खुद या अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत करते हैं। हुकूमत जो चल रही होती है वो अवाम ही कर रही होती है, खुद कर रही होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। अपने इनडायरेक्ट वे में वो अपने जो नुमाइंदगान उन्होंने चुने होते हैं उनके ज़रिए गवर्नमेंट के मामलात को देख रही होती है, चला रही होती है। तो इसके लफ्ज़ की डेरिवेशन की अगर बात करें, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन ड्राइव फ्राम द वर्ड डेमोस एंड क्रेटिया मीन पीपल एंड गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ये क्या है? लोगों की गवर्नमेंट है। इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और नुमाइंदे आगे जाकर वही वज़रा बनते हैं और गवर्नमेंट करते हैं। ये क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है। आगे इंटरप्रिटेशन, गवर्नमेंट थ्रू पीपल इधर डायरेक्टली और बाय रिप्रेजेंटेटिव के अवाम की अपने डायरेक्ट या जो नुमाइंदगान है उनके ज़रिए गवर्नमेंट के करने का जो तरीका होता है उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। आगे कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सिली, इनकी डिफरेंट अपना जो थे उन्होंने इसकी डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सिली इट इज़ अ गवर्नमेंट इन विच एवरी वन पार्टिसिपेट। ये एक ऐसा गवर्नमेंट करने का तरीका है जिसमें हर बंदा पार्टिसिपेट करता है। अकॉर्डिंग टू डिसे अ गवर्नमेंट इन विच लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ रूलिंग, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या कर रहा होता है? रूलिंग कर रहा होता है, हुक्मरानी कर रहा होता है, हुक्मरान होता है। आगे अकॉर्डिंग टू इब्राहिम लिंकन, ऐसी तर्ज हुकूमत जिसमें इक़्तिदार आला मजमूई तौर पर सारे माशरे के सुपुर्द हो। गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन क्या कहता है कि अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए हुकूमत और अवाम के ज़रिए हुकूमत। तो इसके अलावा इसकी हम काइंड्स की अगर बात करें तो काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसे हम बिला वास्ता जमहूरियत कहते हैं। बिला वास्ता जमहूरियत में रियासत के तमाम शहरी बराह रास्त खुद हुकूमती अमूर और कानून साजी में शरीक होते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट इन ऑल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एंशियंट टाइम यूज्ड इन स्मॉल स्टेट ऑफ ग्रीक। ये जो यूनान की छोटी छोटी रियासतों में ये राज था कि लोग इकट्ठे हो जाते, कोई भी बिल मंजूर करना होता तो उस पर अपनी राय देते और वो मंजूर हो जाता। लेकिन ये नो इन दिस एंशियंट जो दौर चल रहा है, नॉट पॉसिबल नो डे बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इंक्रीज एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये अब तो मुमकिन ही नहीं रहा। दिस टाइप ऑफ जो डेमोक्रेसी, now this not possible population of state increase and it is not possible for citizen to gather in one place for the participation of government affairs। क्योंकि अब रियासतों की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि ये मुमकिन नहीं कि लोग एक जगह पर जमा हों और वो कोई भी हुकूमती मामला है तो उसे देखें और उसे डील करें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के ज़रिए काम चलाते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इन दिस फॉर्म ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेट गवर्नमेंट अफेयर इनडायरेक्टली थ्रू हिज रिप्रेजेंट। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वो नुमाइंदगान आगे असम्बलियों में जाकर उनकी नुमाइंदगी करते हुए मामलात को देखते हैं और कोई बिल वगैरह होता है उसकी मंजूरी करनी या नहीं करनी अवाम के इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम ने उन्हें चुना होता है कि ये बंदा हमारे भले के लिए, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में उनकी नुमाइंदगी करते हुए गवर्नमेंट के मामलात को चलाते हैं। तो ये हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। मैं पढ़ना नहीं चाह रहा वक्त के ज़िया के लिए, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यही मैंने जो उर्दू में बयान किया है वो चीज़ें हैं, ये इसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल वाज़ह तौर पर है। आगे इसके अगर हम बात करें
ये है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी कि ये जो हमारे पास जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है, इसकी खूबियाँ क्या हैं, मेरिट्स इसकी क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी। ये क्या है? मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है। ये एक इसमें मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी बिकॉज इट फॉर्म थ्रू द वोट ऑफ मेजोरिटी। इसमें मेजोरिटी लोगों ने वोट कास्ट किया होता है और जो सबसे ज़्यादा जिस पार्टी ने वोट हासिल किए होते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। तो फिर वो क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी होती है, उसे हम मेजोरिटी की गवर्नमेंट बोल। इन इट मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट आर नॉट इन हैंड ऑफ सिंगल पर्सन, इन इट्स ऑल द पीपल ऑफ स्टेट इन डायरेक्टली टेक पार्ट। इसमें ये नहीं होता कि कोई यहाँ पर कोई जाबर बैठा है कि वो अपने खुद ही फैसले कर रहा है, बल्कि वो क्या करता है? पूरी आवाम की विल को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए तमाम गवर्नमेंट के जो अफेयर्स होते हैं उनके साथ डील कर रहा होता है, उन्हें मामलात को देख रहा होता है और गवर्नमेंट के जो सिस्टम होता है उसे चला रहा होता है। आगे इसमें कहता है कि पीस लविंग, कि ये अमन पसंद गवर्नमेंट होती है। ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये पीस लविंग है, अमन पसंद गवर्नमेंट है। इन डेमोक्रेसी पब्लिक इज़ पीस लविंग, जो आवाम होती है वो अमन पसंद होती है। दे नेवर लाइक वार, दे प्रे फॉर द पीस, वो कभी जंगो जदल को पसंद नहीं करते बल्कि अमन और सलामती के दाई होते हैं हमेशा के लिए। दे वेल अवेयर दैट वार डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इन रिगार्ड। इसमें कहता है कि वो इस हवाले से बड़े अवेयर होते हैं कि जंगों से मुल्क को, कौम की मुआशियत तबाह व बर्बाद हो जाती है। इसलिए बर्ट्रैंड सिल लिखता है कि जमहूरियत का एक फ़ायदा ये है कि दूसरी हुकूमतों की निस्बत ज़्यादा अमन पसंद होती है। ये एक जो इस हवाले से बर्ट्रैंड है उसने लिखा है कि डेमोक्रेसी इज़ वन एडवांटेज इज़ दैट इट इज़ मोर पीसफुल देन अदर गवर्नमेंट। ये दूसरी गवर्नमेंट के हवाले से क्या होती है? बड़ी पीस लविंग होती है, अमन पसंद होती है। इसका ये भी एक फ़ायदा है। आगे वेलफेयर गवर्नमेंट, इसकी अगली खूबी ये है कि ये एक वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, फलाई हुकूमत होती है। फलाई क्यों होती है? क्योंकि इस हुकूमत ने बनना होता है आवाम की मर्ज़ी से, आवाम के वोट से। तो फिर सियासियों को क्या इस चीज़ का होता है कि अगर हम आवाम को खुश नहीं करेंगे, मुल्क को खुशहाल नहीं करेंगे, आवाम की खुशहाली के लिए ट्राई नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वो हमें वोट कास्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो हर जो हुकूमत होती है, जमहूरी हुकूमत, उसका पहला जो गोल होता है वो यही होता है कि फलाह बहबूद को और खुशहाली को बहाल करना। द फर्स्ट गोल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पब्लिक वेलफेयर, कि अवामी जो फलाह बहबूद होती है वो उनका पहला गोल होता है। एंड प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली, इट टेक स्टेप टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल सो दे कैन लिव हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। वो ऐसे इकदाम करते हैं जिससे आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद हो और वो खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी बसर कर सके। तो इस हवाले से ये क्या है? एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। दिस इज़ वेरी इजीली मतलब समझाने की कोशिश की गई है ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ सके। ये खुद से बड़े अच्छे तरीके से नोट्स भी तैयार किए गए हैं रिटन फॉर्म में। आगे इंक्रीज इन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, क्या होता है कि आवाम की जो पॉलिटिकली जो होते हैं वो कॉन्शियस हो जाते हैं, आवाम पॉलिटिकली बड़ी अवेयर हो जाती है, सियासी शऊर में उनके इजाफा हो जाता है। जमहूरियत आवाम के सियासी शऊर में इजाफा करती है। डेमोक्रेसी इंक्रीज पॉलिटिकल कॉन्शियस ऑफ द पीपल विच मेक दैम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ द कंट्री, जिसके बाद आवाम को मुल्की मसाइल और ज़रूरियात से आगाही हासिल होती है। और थ्रू द रेगुलरिटी इन इलेक्शन एंड मैनिफेस्टो ऑफ द पोलिटिकल पार्टी पीपल एबल टू टेक पार्ट इन पोलिटिकल अफेयर ऑफ द कंट्री। इसमें कहता है कि इंतखाबात की जो बाकायदगी और सियासी जमातों के मंशूर की वजह से आवाम इस काबिल हो जाती है कि वो मुल्की सियासी अमूर में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। तो इसलिए वो अपना जो सियासी होता है कि उन्हें आवाम ने सियासी तौर पर पार्टिसिपेट करना होता है, इस तरह उनके जो पॉलिटिकली कॉन्शियस हो जाते हैं, हर दफ़ा वोट कास्ट करना रेगुलरली, तो इस तरह वो उनमें पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस आ जाती है। आगे कहता है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग तो होनी है, जिस तरह इसकी ये खूबी है कि ये बनी आवाम की मर्ज़ी से होती है, तो वो फिर गवर्नमेंट बड़ी मजबूत होती है जिसके पीछे आवाम पूरी एक पब्लिक का हाथ हो।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कम टू द पावर थ्रू द सपोर्ट ऑफ पीपल। ये पावर में आती किस तरह? सपोर्ट ऑफ पीपल के ज़रिए। शी इज़ बोल्ड इन फार्मुलेटिंग द कंट्री पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। इसमें कहता है कि वो मुल्की पॉलिसियाँ बनाने और कानून साजी करने में जुर्रत से काम लेती है। उसे पता होता है कि मेरे पीछे पूरी आवाम खड़ी है, और किसी जो प्रेशर ग्रुप की खातिर में नहीं लाती। आगे मज़ीद इसमें है कि फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ये बड़ी फेमस है, फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मकबूल तरीन हुकूमत होती है। नाउ अ डे डेमोक्रेसी इज़ अ फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बड़ी मकबूल तरीन तर्ज हुकूमत बन चुका है कि हर कंट्री में यही लागू है। बिकॉज पब्लिक इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, तकरीबन हर कंट्री में their representative through the vote. These representative make country policies and legislation according to will of public, के पब्लिक के मर्जी के साथ अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक पॉलिसियाँ और कानून बनाते हैं। इन दिस वे पब्लिक आल्सो सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाई होती है पब्लिक। इन दिस वे पब्लिक आल्सो सेटिस्फाइड, दे कंसीडर गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन एंड सपोर्ट इट। क्या होता है कि हुकूमत को अपना समझते हुए इसकी हमायत करते हैं, क्योंकि वो उनकी मर्जी से चल रही होती है। तो ये थी इसकी खूबियाँ। आगे हम इसके डीमेरिट्स से डिस्कस करेंगे। डीमेरिट्स से मुराद के जो इसकी खामियां हैं, कुछ खामियां जहाँ पर कुछ खूबियाँ होती हैं वहीं पर कुछ खामियां भी होती हैं हर चीज़ की, तो कुछ चीज़ों की नहीं भी होती। तो इसमें डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? न्यूमेरिकल मेजॉरिटी प्रेफर्ड। इसमें जो अददी अक्सरियत होती है ना, इसको तरजीह दी जाती है। कि जमहूरियत की सबसे ये बड़ी खामी है कि इसमें फ़ैसले अददी अक्सरियत से किए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अक्सरियत में आला दर्जे की काबिलियत और अहलियत पाई जाए। इसमें इस वजह से कहता है न्यूमेरिकल मेजॉरिटी तो होती है कि इसमें कहता है कि इसमें ये नहीं देखा जाता कि लोग जो न्यूमेरिकली गिना जाता है उनको तोला नहीं जाता कि ये कितनी इनमें सलाहियत है, ये इस काबिल हैं भी कि गवर्नमेंट को का चुनाव कर सकें। तो इसमें कहता है कि बाय न्यूमेरिकल मुझे इट इज़ नॉट नेसेसरी मेजॉरिटी इज़ क्वालिफाइड इन दिस स्टाइल। इस जो ये स्टाइल है इसमें क्या होता है? एम्फेसिस होता है, जोर दिया जाता है नंबर पर, और नंबर इंस्टेड आना यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ क्वालिफिकेशन, कि उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाती। जिस तरह अगर हम ये पाकिस्तान की सियासत की डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारे जो लोग वोट कास्ट करते हैं अक्सर तो अपने रेफरेंस के बेस पर, और कुछ लोग ये नाली और सोलंग और इस चीज़ों की बेस पर जो क्या है वोट कास्ट कर देते हैं, नुमाइंदों का चुनाव कर देते हैं। तो इसलिए ये सियासत नहीं है। मुल्क की सालमियत, मुल्क का फ़ायदा देखते हुए वोट कास्ट करना क्वालिफिकेशन बंदे की निशानी होती है। तो इसलिए कह रहा है कि ये इसमें थोड़ी सी खामी है कि क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, सिर्फ वो गिने जाते हैं कि सर कितने हैं, वोट कितने का। तो इसलिए इलामा इकबाल से डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इंडिविजुअल आर काउंटेड नॉट वेटेड। वो जो मैंने पहले बात की कि डॉक्टर साहब ने इसके बारे में क्या कहा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। गिना तो करते, तोला नहीं करते कि ये इस काबिल है भी कि नहीं कि वो एक जो है अपना वोट कास्ट कर सके और अपने नुमाइंदे को चुन सके। आगे कहता है गवर्नमेंट ऑफ इनकम्पिटेंट, कि ये नाअहलों की हुकूमत है। जिस तरह हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में सियासत में पड़ा हुआ है कि ये नाअहल, हालांकि वो बंदा अवाम चुन चुकी होती है। तो इसलिए ये है कि इसमें कहता है कि द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, द स्टेट इन विच डेमोक्रेसी इज स्टिल फ्लोरिशिंग फैल रही है। द पीपल हेयर डू नॉट हैव नो पोलिटिकल अवेयरनेस टू यूज़ देयर वोट प्रॉपरली टू इलेक्ट कॉम्पिटेंट पीपल। कहता है कि जहाँ पर अभी अभी डेमोक्रेसी आई वहाँ पर लोग अभी इतने अवेयर नहीं, जहाँ पर डेमोक्रेसी स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, नाअहलों के झांसे में आकर क्या करते हैं, उन्हें चूज़ कर बैठते हैं, और इस तरह वो ये नहीं देख पाते कि ये बंदा कॉम्पिटेंट है, और नाअहलों का चुनाव होता है। जिस तरह इसमें एक सर हेनरी मैन के मुताबिक जमहूरियत नाअहल लोगों की हुकूमत होती है। वो कहता है कि ये है ही नाअहल लोगों की, यहाँ पर देखा तो जाता नहीं। जिस तरह पहले कहा कि यहाँ पर नहीं देखा जाता, यहाँ पर तो काउंट किया जाता है, लोगों को तोला तो जाता नहीं कि लोग इस काबिल हैं भी कि वो चुनाव कर सके। तो कोई मयार नहीं है कि यहाँ इस इतना वेल एजुकेटेड बंदा वोट कास्ट कर सकता है। तो इसलिए एक्सपेंसिव सिस्टम, कहता है कि महंगा निज़ाम है। क्यों महंगा है? बादशाह और आमरीत के मुकाबले में जमहूरियत महंगा तरीन निज़ाम हुकूमत है। इलेक्शन कमीशन
बनाना, इंतखाबी अमल, असम्बलियों के अरकान की तनख्वाहें, अलाउंस, असम्बलियों के इजलासों पर कौम का कसीर सरमाया खर्च होता है। गरीब ममालिक इतने भारी अखराजात के मुतहम्मिल ही नहीं होते, इसलिए ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। इलेक्शन कमीशन ये जो सब होते हैं, मीटिंग ऑफ असेंबली स्पेंड अ लॉट मनी फॉर ऑफ नेशन, पुअर कंट्री कैन नॉट बी अफोर्ड दीज एक्सपेंसेस। तो इसलिए ये क्या करता है, बड़ा महंगा सिस्टम होता है। आगे इसमें है नॉट सूटेबल फॉर एमरजेंसी, कि एमरजेंसी के लिए भी ये एक सूटेबल सिस्टम नहीं है, क्योंकि एमरजेंसी में इमीडिएट डिसीजंस आर रिक्वायर्ड इन वार एंड एमरजेंसी, बट इन डेमोक्रेसी ऑल द डिसीजन आर मेड बाय द डिबेट एंड न्यूमेरिकल मेजोरिटी। इसमें कहता है कि वो कोई भी इकदाम उठाना है उसके लिए हमें पहले मंजूर करवाना पड़ता है बिल, तो इसके लिए ये सूटेबल फॉर एमरजेंसी नहीं है, क्योंकि एमरजेंसी में इतना वक्त नहीं कि एक बार डिबेट कराई जाए, तो इसलिए नॉट सूटेबल फॉर एमरजेंसी। डिले इन डिसीजन में काज अ लॉट ऑफ लॉसेस, अगर डिसीजन में कोई अपना देर की जाती है तो वो काफ़ी नुकसान का भी बायस बन सकता है। आगे है कि कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बड़ा पेचीदा निज़ाम हुकूमत है। जमहूरियत एक पेचीदा तर्ज हुकूमत है। पसमानदा ममालिक के जो नाख्वानदा और सियासी शऊर से आरी अफराद होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते और सियासी शऊर नहीं होता, इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकते, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, देयरफॉर ही कैन नॉट एबल टू यूज़ हिज वोट इन प्रॉपर वे, कि वो इसी तरह प्रॉपर वे के साथ अपना वोट भी कास्ट करने के काबिल नहीं होते। आगे इसमें हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। ये इसका बड़ा निचोड़ है। इट हैज़ एडवांटेजफुल फॉर द एडवांस्ड कंट्री एंड इट इज़ नॉट एडवांस। इसमें कहता है कि ये एडवांस कंट्री के लिए सूटेबल है। जिस तरह हमने अगर इसके कोई डिमेरिट्स पढ़े तो उसमें यही आया कि अगर बंदा पढ़ा लिखा नहीं तो फिर नुकसान का बायस बनता है, तो इसलिए ये एडवांटेजफुल है अपना एडवांस कंट्री के लिए। जो पुअर और अभी इलिटरेट कंट्री उनके लिए नहीं है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आपके लिए जो बंदा मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई हो सके।